हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो DSSB के बारे में हम बात करेंगे। DSSB में आपका पोस्ट आया हुआ पीजीटी का, इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसके किसके लिए जो पोस्ट है आपकी, कौन कौन से लोग इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट हैं, कब तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली DSSB पीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024। आप जब इसके क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे एक नया आपका पेज खुल कर आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ये। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ये आपका है और इसमें आपका कितनी पोस्ट हैं? 297 पोस्ट हैं। और ऑल जो अप्लाई की बात की गई है तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, यह शुरुआत कब से होगी? एप्लीकेशन बिगनिंग ये 9 जनवरी से हो जाएगा आपका, यानी जो है आपके 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 2024 को। और ये लास्ट डेट रहने वाला है 7 जो है फरवरी, ठीक है ना। 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 फरवरी तक चलने वाला है ये एप्लीकेशन आपका। और इसमें अब अगर बात करें तो जो पेमेंट जो है फीस की लास्ट जो डेट है ये है आपका उसी दिन जिस दिन लास्ट डेट आपके अप्लाई की है। तो 7 फरवरी 2024 है लास्ट डेट आपका। बात करें यहाँ पे शेड्यूल एग्ज़ाम की, तो एज़ पर शेड्यूल अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है फ़िलहाल। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्ज़ाम के जो है पहले ये आएगा, ठीक है ना। अगर फ़ीस की बात करें एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे 100 रुपये उसके हैं, जनरल के और ओबीसी के दोनों के 100 रुपये हैं, ठीक है ना। और SC ST और PH जो है उनका 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी फ़ीमेल जो है ये जो 100 रुपये हैं ये मेल के लिए हैं, चाहे वो जनरल का है या फिर ओबीसी का। तो उनके जो है उनको 100 रुपये देने होंगे फ़ीस, ठीक है ना। ST और SC के लिए 0 फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 फीस है, ठीक है ना। तो इनके लिए जो है 0 फीस है और आपकी स्टार्टिंग जब हो जाए ये होगी आपका 9 जनवरी को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनका जो है एज क्या मांगा गया है। तो लिमिट एज क्या, मिनिमम एज इनका NA है, यानी मिनिमम एज नहीं बताया गया है। मैक्सिमम एज बताया गया 36 ईयर, लेकिन इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर DSSB पीजीटी टीचर नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। बात करें मैक्सिमम एज इनमें मांगा है आपका 36 अगर जनरल है तो, ठीक है ना। तो ये था आपका जो है एज का। और दूसरी बात करें, हमने एप्लीकेशन बिगनिंग का भी देख लिया, फीस देख ली। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखना है क्या आपका जाता है वैकेंसी आपका, कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो 297 टोटल आपकी इसमें पोस्ट हैं। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो पोस्ट का नाम क्या है? दिल्ली DSSB पीजीटी टीचर, ठीक है ना। और टोटल पोस्ट इसमें बता दिया गया है 297 है। और एलिजिबिलिटी इसकी है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है ना। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन रीड करना होगा। तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि DSSB एग्ज़ाम 2024 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। तो ये आप देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी किसका कितना है। तो बात करें, यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे पोस्ट नेम। सबसे पहले यहाँ पे पीजीटी टीचर हिंदी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और ये आपका दिया है पोस्ट कोड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मेल का दिया है, एक सीट है इसमें।
फीमेल के लिए यहाँ पे 4 सीटें हिंदी में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी टीचर हिंदी एनडीएमसी का, तो यहाँ पे बात करें मेल का जो सीट है, अच्छा यहाँ पे जेंडर की कोई बात यहाँ पे जो है जेंडर का कुछ नहीं है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तो पीजीटी मैथ्स की जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, तो मेल के लिए 7 सीटें हैं, फीमेल के लिए 11 सीटें हैं। और एनडीएमसी में मैथ का जो पीजीटी टीचर है, इनका भी दोनों के लिए जो है 4 सीटें बची हैं, ठीक है ना, 4 सीटें दी गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये चीज़ ना बहुत आती हैं। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें हम फिजिक्स का, तो फिजिक्स में मेल का जो है 4 सीट है, फीमेल का भी 4 सीट है, इस पे बराबर है। और फिजिक्स का जो एनडीएमसी जो पीजीटी टीचर है, तो इसमें एक ही सीट है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में मेल का 14 है और फीमेल का 10 है। और केमिस्ट्री एनडीएमसी में आपका 2 सीट है दोनों के लिए। फिर आता है आपका बायोलॉजी डायरेक्टर आपका ऑफ एजुकेशन, तो मेल के लिए 18 सीटें हैं। और बात करें फीमेल की, तो ये फीमेल की 9 सीटें आपकी दी गई हैं, ठीक है ना। फिर बात करें हम अगर पीजीटी बायोलॉजी, तो पीजीटी बायोलॉजी में आपका ये दिया है आपका 18 जो है मेल का है, 9 फीमेल का है, ये हमने बात कर ली। अब इसका बायोलॉजी एनडीएमसी का जो है ये 2 सीटें दी गई हैं। और यहाँ पर आपका दिया है डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक्स। अब इस टॉपिक्स इससे जो है रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पे, तो अगला है आपका इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स के जो मेल की जो सीटें हैं ये आपकी 23 हैं, फीमेल की 0 सीटें हैं। और एनडीएमसी का इकोनॉमिक्स सीटों में 5 हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बात करें हम, तो कॉमर्स का है मेल के लिए 8, फीमेल के लिए भी 8 है। कॉमर्स एनडीएमसी के लिए 600 सीटें हैं, जो है 6 सीटें हैं। फिर बात करें यहाँ पे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री की 14 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए कितनी है, 6 सीटें हैं। हिस्ट्री एनडीएमसी का 4 सीट है। और फिर आपका आता है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में 20 सीटें हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 सीट है। ज्योग्राफी एनडीएमसी का ये 3 सीट है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस आपकी जो आती हैं, तो ये 29 सीटें मेल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को अगर अभी तक मिला है, तो आपका हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया। 29 सीटें मेल की मिली हैं और 6 सीटें फीमेल की हैं। वहीं पर देखा जाए तो आपका पॉलिटिकल साइंस एनडीएमसी में जो है ये आपका 4 सीट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह आपका सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। और बात करें यहाँ पे, तो सोशलॉजी के 10 सीटें हैं मेल की, फीमेल की 5 सीटें हैं। और बात करें यहाँ पे आपका फिज़िकल जो है पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो मेल का 14 है, फीमेल के लिए भी 14 हैं। फिज़िकल एजुकेशन जो है एनडीएमसी का, तो 3 सीटें हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है होम साइंस, तो होम साइंस के लिए मेल की जो सीटें हैं 5 हैं, फीमेल के लिए 15 सीटें हैं। और होम साइंस एनडीएमसी में 1 सीट है। फिर आपका, तो ये था आपका सारी सीटें टॉपिक वाइज। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है सारी चीज़ें कि आपको जो है कैसे फिल करना है। हाउ टू फिल दिल्ली DSSS पीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ये आपका तरीका दिया हुआ है कि कैसे फिल करना है आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि कैन अप्लाई बिटवीन 9 तारीख आपका 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे, तो ये आपका दिया है यहाँ पे देखिए
सब चीज़ें आपका दे रखी है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। और यहाँ पे दिया है आपका चेक एंड कलेक्ट, काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो साइन, जो है जो साइन हो गया आपका, आईडी प्रूफ हो गया और एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो सब चीज़ें आप देख लेंगे। बात करें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो ये 7 जनवरी को एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका अगर बात करें यहाँ पे एक नोटिस दे रखा है, शॉर्ट नोटिस, और इसे हम देखेंगे शॉर्ट नोटिस में है क्या चीज़, ठीक है ना। तो देखिए हमने शॉर्ट नोटिस ओपन किया तो ये चीज़ें हमें जो है मिला। और इसमें अगर बात करें तो ये सारे पोस्ट दे रखे हैं, उस पोस्ट के कोड दे रखे हैं, ठीक है ना। और जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो भी है डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। और ये इधर आपका दिया है लेवल दिया है, ये आपका दे रखा है पोस्ट के जो ग्रेजुएट टीचर हैं उनके जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है, ये आपका दिया है नेम ऑफ पोस्ट, और ये आपका दिया है पोस्ट कोड, ठीक है ना। तो ये आपका सीरियल नंबर हो गया। फिर इधर आपका वैकेंसीज जो है ये आप दे रखी हैं, यूआर की कितनी है, और ओबीसी की, और एससी की, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल ये सब दिया है आपका वैकेंसी, ठीक है ना। ये आपके टोटल वैकेंसी हैं। और फिर आपका यहाँ पे PWB का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखिए तो टोटल वैकेंसी आप ये देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसी आपका है। और इधर आपका ये इनमें बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं टोटल आपकी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोड नंबर दे रखा है आपका पोस्ट का। और ये आपको अभी देखा है आपने कि पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी और पीजीटी मैथ्स मेल, तो मेल फीमेल दोनों का इसमें दे रखा है, ठीक है ना। ये सारे उनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख लेंगे। टोटल यहाँ पे आपका दे दिया है, ये आपका दे दिया है टोटल इन्होंने 297। और यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने कि यूआर की कितनी सीटें हैं, 126 सीटें हैं, ओबीसी की 54 सीटें हैं। और बात करें यहाँ पे एससी और एसटी की, तो एससी की सीटें कितनी हैं, तो एससी की सीटें 38 है और एसटी की 41 है। फिर आपका 38 सीट ये है, तो 38 जो सीट है ये ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका डिवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको दे दिया गया नोटिस में, ठीक है ना। अब हम बैक पे जाते हैं। तो इतना हमने समझ लिया। फिर आपको जब अप्लाई करना होगा तो आप यहीं पे आपका एक्टिवेट होगा लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं हमने बता दिया आपको, और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी आज की वीडियो। और रही बात आपकी, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है अपना ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और अपने साथियों को भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का पता लग सके, नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।